हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलो फिर आज के क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम है? ऑप्शन ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी सभी की भेदन क्षमता एक समान है। तो इसका आंसर होगा अल्फा कण। अब बात आती है कि भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो उसका आंसर होगा गामा कण। आप इनको कैसे याद रखोगे? जो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है किसकी होती है? आपकी गामा कण की। इसके बाद किसकी होती है? बीटा कण की। इसके बाद अल्फा कण की। तो सबसे कम किसकी है? अल्फा कण की। सबसे ज़्यादा किसकी है? गामा कण की। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी पॉजिट्रॉन्स, सी प्रोटीन, डी न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर होगा आपका ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने ही की थी। अब इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? वो आपका मिला था 1906 में। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आपका 36,000 किलोमीटर। जो भू उपग्रह होते हैं वो एक चक्कर कितने टाइम में लगाते हैं? तो उसका आंसर होगा 24 घंटे, या इसको क्या बोल सकते हो? पृथ्वी की घूर्णन अवधि के समान समय में उसका चक्कर लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मनुष्य में बेरी रोग उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? विटामिन बी। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, जैसे हड्डियों का रोग भी बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन। पित्त किसमें संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए पित्राशय, ग्रहणी, लीवर, प्लीहा। तो इसका आंसर होगा पित्राशय। अब बात आती है कि उत्पन्न कहाँ से होता है? जब पित्र कहाँ से उत्पन्न होता है तो इसका आंसर होगा लीवर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी यौगिक के कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? ऑप्शन ए कार्बन, बी आयरन, सी अमोनिया, डी जस्ता। तो इसका आंसर होगा आपका कार्बन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? ऑप्शन ए सल्फर, बी कार्बन, सी क्लोरीन, डी सिलिकॉन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? क्लोरीन। अब बात आती है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है,
ये हमें यूवी किरणें, जिन्हें पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका आयतन। तो और कौन कौन सी राशि हैं जो सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब अदिश हैं। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा? तापमान भी इसमें ही आ जाएगा। तापमान के बाद क्या होगा आपका? द्रव्यमान इसमें आ जाएगा। द्रव्यमान, इसमें लंबाई भी आपकी आ जाएगी। घनत्व भी इसमें ही आ जाएगा आपका। ये सारी राशि कौन सी है? आदेश राशियाँ, या सदिश नहीं है, आदेश। अब सदिश कौन कौन सी राशियाँ हैं? उसमें आपका वेग आता है, बल आता है, त्वरण आता है, और क्या आता है? विस्थापन। बल आघूर्ण आता है आपका सदिश के अंतर्गत। तो सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? वेग, बल, त्वरण, विस्थापन, बल आघूर्ण। आदेश कौन कौन सी हैं आपकी? आयतन, तापमान, द्रव्यमान, लंबाइयाँ, घनत्व आदि। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक लाल गिलास को जब लंबे समय के लिए गर्म किया जाता है तो कौन से रंग का दिखाई देगा? ऑप्शन ए हरा रंग, बी नारंगी, सी नारंगी पीला रंग, डी लाल। तो इसका आंसर आपका होगा ए हरा रंग। जब इसे ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? वो गिलास लाल रंग का दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी हरे रंग की ऊष्मा होती है उसे वह अवशोषित कर लेता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोलन करते पेंडुलम का अधिकतम त्वरण होता है। ऑप्शन ए दोलन के दोनों सिरों की स्थिति पर, ऑप्शन बी दोलन के नीचे, ऑप्शन सी दोलन के हर बिंदु पर, ऑप्शन डी कोई विशेष स्थिति नहीं है। तो इसका आंसर आपका होगा दोलन के दोनों सिरों पर। क्या है? जब कोई पेंडुलम दोलन करता है तो जितनी अधिकतम ऊंचाई वो तय करता है वहाँ पर उसका उतना ही अधिकतम त्वरण होता है। अब बात आती है कि अधिकतम तो दोनों सिरों पर हो जाता है, तो न्यूनतम कहाँ पर होगा? सबसे नीचे बिंदु पर, जो मिड पॉइंट में होगा। यहाँ पर न्यूनतम भी होगा और आपका शून्य त्वरण भी यहाँ पर ही होगा, शून्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? ऑप्शन ए रोमर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी मैक्स प्लैंक। इसका आंसर होगा आपका रोमर। अब बात आती है कि रोमर कहाँ के थे? तो ये थे आपके डेनमार्क के। कहाँ के? डेनमार्क। अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है? ऑप्शन ए गामा किरण है, ऑप्शन बी रेडियो तरंग है, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरण है, ऑप्शन डी सूक्ष्म तरंग है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? गामा किरण है। गामा किरणों को क्या होता है? उच्चतम आवृत्ति होती है। जब इनकी आवृत्ति उच्चतम है तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम। अब बात आती है कि न्यूनतम आवृत्ति किसकी होती है? तो न्यूनतम आवृत्ति होती है आपकी रेडियो तरंगों की। आवृत्ति क्या होती है आपकी? न्यूनतम। आवृत्ति इसकी न्यूनतम है तो उसकी वेवलेंथ, जिसे तरंग दैर्घ्य बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम। जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है उसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन।
गन मेटल किसकी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कॉपर, लेड, सिल्वर। ऑप्शन बी कॉपर, आयरन, निकल। ऑप्शन सी कॉपर, जिंक, टिन। ऑप्शन डी कॉपर, जिंक, लेड। तो इसका सही आंसर क्या है? सी कॉपर, टिन और जिंक। तो इसमें कॉपर जो आपका कितना होता है? 88% आपका क्या होता है इसमें? कॉपर। 10% क्या होता है आपका इसमें? टिन। और जो बाद बाकी रिमेनिंग है कितना? 2% वो क्या होता है? जिंक। तो गन मेडल किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर, टिन, जिंक। इसमें ये परसेंटेज भी याद रखिए। कितना कॉपर कितना होता है? 88%। टिन कितना होता है? 10%। और जिंक कितना होता है आपका? 2%। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी क्लोरीन। ऑप्शन सी अमोनिया। ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको कैसे लिखते हैं? H2S। इससे क्या है? इसकी गंध से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कोवलिन विटामिन किस का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। इस टॉल को काट के यहाँ पे टॉल लिख लीजिए, विटामिन B12। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B12। अब बात आती है कि विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम है थायमीन। अब विटामिन सी का क्या होगा? स्कारबिक एसिड। और विटामिन डी का क्या होगा? टोकोफेरॉल। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्पादक गैस बनाने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन को किस अनुपात में मिलाया जाता है? उत्पादक गैस को प्रोड्यूसर गैस भी बोला जाता है। ऑप्शन ए है 3:1। ऑप्शन बी 3:2। ऑप्शन सी 3:5। ऑप्शन डी 1:2। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी 1:2। जो उत्पादक गैस होती है उसमें आपका जो मेनली उसके एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी कितनी होती है? 34.7%। जो नाइट्रोजन होता है इसमें कितना होता है? 65.3%। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ताप का मान उच्चतम होता है? ऑप्शन ए जल, बी तांबा, ऑप्शन सी एल्कोहल, डी केरोसिन। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए। अब बात आती है कि विशिष्ट ताप क्या होता है। जब किसी चीज़ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ताप का यूज किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है? विशिष्ट तापमान। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी।